बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक पुरुष ने पूछा कि पुस्तक की उत्तमता और महिमा किस बात में है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि प्रथम तो यह है मालूम करें कि विषय, संबंध और अनुबंध ठीक तरीके पर और स्थान पर है। दूसरी बात, गीता के अध्याय 17 श्लोक 15 के अनुसार अनुद्वैकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चायतः स्वाध्यायता अभ्यासनम चेव वणज्ञनम तपा उचाते। 17 और 15 और उसका मामूली उद्वेग करने वाला ना हो, सत्य करने वाला ना हो, सत्य हो, प्रिय हितकारी हो, यथार्थ हो और शास्त्र के अनुकूल हो। जो बात वाणी पर घटती है वही शास्त्र पर लागू है। किसी मत मतांतर की निंदा ना हो, क्योंकि तामस, राजस, सात्विक तीनों प्रकृति के मनुष्य होते हैं, इसलिए तीनों की रुचि का लिहाज रखकर बनाया हो तो क्या ही बात है। लेकिन सबका सार यह है कि शास्त्र के पढ़ने से भगवान शरणबिंद में प्रेम और उनकी उपासना का भाव पैदा करने वाला हो। ऐसा शास्त्र ऐसे वृक्ष के समान है कि जिसकी घनी छाया हो, बड़े सुगंधित फूल लगे हों और बड़े हितकारी वे स्वार्थवर्धक फल अमृत के समान स्वादिष्ट पैदा होते हों। आगे एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि कोई कहता है कि पर स्त्री का चिंतन करने से पाप लगता है, कोई कहता है कि कलयुग में मानसी पाप लगता ही नहीं। किसी का कथन है कि पर स्त्री पर धन को हाथ से छूने से पाप लगता है। कोई कहते हैं कि सखियां हाथ पर धरा है, खाओगे नहीं, संसार त्रिगुणात्मक है। मनुष्य में 3 प्रकृति के माने गए हैं, जिसमें सतोगुण प्रधान होता है। अगर वे खोटी दृष्टि से भी किसी के धन द्वारा स्त्री यानी स्त्री को देख ले तो उसका जीवात्मा अपने को दोषी मान लेता है। राजसी आदमी पर स्त्री को देखकर उससे हंसी ठट्टा करके आवाजें कसकर सुख मनाते हैं। उनका कथन है कि आंख देखने को बनाई है, टुक देख लिया, दिल खुश किया और चल निकले। हमने कुछ छीन तो नहीं लिया, दिल लगी तो अपने मुंह से ही की, देखा तो अपनी आंख से, किसी का क्या बिगड़ा। उसने रुपया या जेवर हमारे पास रख दिया था, हमको जरूरत हुई, माल मौजूद था, काम में आ गया, किसी के घर लेने या मांगने तो नहीं गए थे। गोया उनकी आत्मा ऐसे कामों को पाप मानने को तैयार नहीं होती। तामसी मनुष्य में स्त्री पुरुष का मिलना जुलना, हंसना बोलना, साथ साथ नाचना कूदा, आलिंगन चुंबन तक लेना पाप नहीं। किसी का माल खा जाए तो माले मुफ्त दिले बहरम कहकर दिल खुश कर लेते हैं। स्त्री से मैथुन ही उनके वास्ते पाप हो सकता है। इसलिए पाप पुण्य का विचार बहुत सूक्ष्म बात है। तामसी देश में और तामसी मनुष्य में व्यवहार विचार को भी बुरा नहीं समझते। पति अपने गले में ढोलक डालकर अपनी स्त्री को, बाप बेटी को, बेटी माँ बहन को नचाते और गवाते फिरते हैं। वह विचारी आदमियों के पास ले जाते हैं या उनका बुला बुला कर अपने घर लाते हैं और खूब खाते हैं। भड़वा सुनने में या भड़वा कहने में उनका बुरा प्रतीत नहीं होता। फारसी में ऐसे आदमी को कुकर्म कहते हैं। सरहद में पराचनार की एक स्थान का नाम भी कुरम है। उनका चित्त व वृत्ति धन जड़ अवस्था में होती है।
इतनी सूक्ष्मता नहीं पैदा होती कि अच्छे और बुरे का निर्णय कर सके। आगे एक पुरुष ने प्रश्न किया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सत्य, सच्चाई, भलाई, परोपकार, मन और उत्तम उन्नति के काम धर्म कहलाते हैं और उनके विपरीत काम अधर्म कहे जाते हैं। अंग्रेजी में एक लफ्ज है सेंटर ग्रेविटी है। ये खींच या पकड़ या शक्ति, आकर्षण शक्ति है जिससे हर वस्तु, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी या पहाड़ हो या सतावार और जंगम, सब वस्तु उसी आधार पर स्थित हैं। शिल्पी मकान बनाते समय गोले को लटका लटका कर देखते हैं कि दीवार का केंद्र ठीक चल रहा है या नहीं। जो शक्ति या कर्म या खींच वस्तुओं को मिलती रही, वही उसका धर्म है। जिससे वस्तु एक दूसरे से विलंग हो जावे, वह विलंग होने की संभावना हो जावे, तो अधर्म कहलाते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि मनुष्य अपने खानदान या बस्ती या नगर या देश में मान्य या लीडर बनना चाहता है और अपने विचारों को कार्य रूप में शुद्ध देखना चाहता है। उसको चाहिए बालक और स्त्री को काबू में करे। बालक और स्त्री जिसकी बात मानते हैं और जिसके कहने में चलते हैं, वह संसारी सब कामों में शुद्धता प्राप्त कर सकता है। साधारण काम में लगाकर अगर वे चाहे तो राज तक को भी उलट पुलट सकता है। बालक और स्त्री जिस काम को करने का निश्चय कर ले, उसको करके ही छोड़ते हैं। उनका बाप मना करे तो बाप की भी नहीं मानते। आगे एक मनुष्य ने अर्ज किया कि हिंदुस्तान में पंचायत का दस्तूर पहले तो बहुत ही था, अब भी कुछ ना कुछ चला ही आ रहा है। बहुत से पंच बिल्कुल वे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फैसला ऐसा ठीक करते हैं कि वादी प्रतिवादी दोनों का सिर उसके सामने झुक जाता है और सब लोगों के मुंह से यही निकलता है कि वाह वाह, क्या दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर दिया। और आजकल न्यायालयों में बड़े बड़े पढ़े लिखे कानूनदा हकीम हैं, फिर भी न्याय की मिट्टी खराब हो रही है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि 3 बातों की जरूरत है। अव्वल तो हकीम सच बोलने वाला होना चाहिए, जो सच बोलता है। उसके सामने दुनिया भर का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला चाहे जैसी बात कर बनाकर कहे और उलट पुलट बयान दे, परंतु हकीम के सत्य के तेज से झूठ के मुंह से स्वयं कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाएगी जिससे उसकी झूठ खुल जाएगी। दूसरी बात, हकीम को चाहिए कि वादी यानी प्रार्थी से पूछे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर क्यों का उत्तर ठीक मिल जावे तो दोषी को बुलावे, वरना उसी वक्त दावे को खारिज कर दे। आजकल का दस्तूर है कि गुंडे और बदमाश पहले मनुष्य पर झूठा दावा कर देते थे और हकीम उनके नाम सम्मान जारी कर देते हैं और भले आदमी खींचे खींचे फिरते हैं। अगर क्यों का उत्तर ठीक मिल जाए तब दोषी को बुलाकर उससे भी यही पूछा जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया। जब क्यों का जवाब ठीक मिल जाए तो तीसरी बात यह है कि हकीम विचार करके जैसा बर्ताव दोषी के प्रार्थी के साथ किए हैं, अगर ऐसा ही बर्ताव मेरे साथ किया जाता तो मैं क्या करता और अदालत से क्या करना चाहिए, वही बर्ताव या दंड दोषी को दें। इन्हीं 3 सिद्धांतों को लेकर पंचायत में काम होता है और ठीक होता है। आगे एक मुसलमान साहब ने श्री महाराज जी पर बड़ी श्रद्धा थी। एक मुसलमान साहब की श्री महाराज जी पर बड़ी श्रद्धा थी, पीर करके ही मानते थे।
उन्होंने अर्ज किया कि हमको यह बतलाया गया है कि नमाज, रोजा, तलावत, कुरान और जहाद ये खुदा से मिलने के रास्ता है। क्या जहाद भी खुदा से मिलने का रास्ता हो सकता है? दिगर नमाज पढ़ते पढ़ते इतनी उम्र हो गई, कोई खास बात नजर नहीं आई, बल्कि जो शुगल आपने बतलाया है उसको थोड़े अरसे ही किया है, लेकिन उसका असर मालूम होता है। फिर आप नमाज जारी रखने को क्यों फरमाते हैं? श्री महाराज जी ने फरमाया कि परमात्मा से मिलने के रास्ते की कोई हद नहीं है। जितने जीव हैं उन सबका अलग अलग रास्ता भी हो सकता है, लेकिन इस्लाम में 3 तरीके नजदीक के माने गए हैं। पहला, जिसमें रोजे, नमाज, तलावत, कुरान शरीफ, हज और जहाद है, इसका नाम अखियार है। दूसरा, इसमें बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी बातों को ग्रहण करना है। गोया असुरी संपत्ति का त्याग और देवी संपत्ति का ग्रहण उसको अकरार कर कहते हैं। तीसरा, इसमें रियाजत ना करना मनुष्य की संगति का त्याग है। इनका काम शौक यानी लगन, जिक्र, फिक्र, शुक्र है, या तजकियाए नफश, बात, शफिया, कलम और तेहलियाए रूह यानी अंतःकरण की शुद्धि और आत्मचिंतन है। इसको सितरिया कहते हैं। इसमें प्राप्ति 10 बातों से होती है। पहला, तौबा, जहद, तत्काल, कनायत, इजलत, तवज्जुह, सब्र, रजा, जिक्र, मराक्या। इसका षट संपत्ति समझना चाहिए। जो तरीका आपको बतलाया गया है वह मजहबी मालूम के लिहाज से ठीक है। जिस मनुष्य या कौम में तमोगुण की प्रधानता हो उसके वास्ते जहाद में दीन नहीं तो दुनिया की तरक्की का सबब तो हो ही सकता है। नमाज के संबंध में अगर आपका मनसाए खास बात पैदा होने से कश्फ वे करामान है तो वह तबजहा की काबिल नहीं। हमने जो जुगल बतलाया है वह कोई नई बात या हमारी इजाद नहीं है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके तरीके एक से ही हैं, सिर्फ नामों का फर्क है। मुख्तलिफ खानदान, नक्शबंदियां, चिश्तियां, कादरियां, सुरफादियां वगैरह के बुजुर्गों से मिलने और सत्संग से जो हासिल हुए हैं और जिनकी हमको इजाजत है, उन्हीं में से जो पूछने वाले के मुनासिब हाल और काबिलियत और इस्तेदार के मुताबिक समझते हैं या जिस पर उसकी श्रद्धा पाई जाती है वे ही बतला देते हैं। नमाज फर्ज है। फर्ज और कर्ज के अदा करने से तकलीफ और आराम या कोई खास बात होना या ना होना ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। दुख हो या सुख हो, इनको तो अदा करते ही रहना चाहिए। अलबत्ता जब ऐसी हालात हो जाएं कि वह काम अख्तियार से बाहर हो जावे तो खुदा की मर्जी यानी तेरी याद रुख में वह महू कि नवाज को ही सलाम है, ना रकू है, ना सजूद है, ना कायदू है, ना कायम है। नमाज अदा करने में हजूरी दिल की हो, जायात हासिल हो। जिस तरह पानी में वजू करने से शरीर को पवित्र किया जाता है, इसी तरह अपने मन को बुरे ख्यालात से माफ रखें। जो अफजाल नवाज के मुंह से निकले उनके अर्थ को पूरा ध्यान रखें और अल्लाह रहमान उल रहीम कहो तो दिल से मान लें कि परमात्मा बड़ा दयालु और रहीम है। हालत कायाम में शरीयत और तरीकत के मुताबिक सीधापन होना चाहिए। रकू में परमात्मा की बड़ाई और महिमा का सबूत करना, एहदत सहदत और
असबोहत में परमात्मा के ध्यान में अपने को भूल जाना और मृत हो जाना। रकू में पीर की पीठ पर निगाह रखना। नवाज में मरा कब होना चाहिए, नवाफल पर दिल ना लगावें। मजहब के बुजुर्गों ने जो कुछ बतलाया है उसको श्रद्धा और युक्ति से करते रहना चाहिए। भजन के प्रताप से ज्यों ज्यों प्रकृति बदलेगी वैसे जो बातें प्रकृति के संबंध में नहीं रखती उनकी आप छूटती जाएगी। किसी समय आपने ज़हात को ठीक मान लिया था, अब आपकी श्रद्धा उस पर से हट गई। इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते बाहरी रास्तों से दिल भर जाएगा और आंतरिक युक्तियों को दिल चाहेगा। किसी बात को जोर से ना छोड़ें जो मुनासिब हाल और प्रकृति के अनुसार ना होगी, उसमें आप छूटती जाएगी। फर्ज में फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फर्ज का फल तो अपने आप होता रहता है। जो नौकरी करता है तो तनख्वाह बिना मांगे मिलती है। आगे एक शख्स ने सवाल किया कि धर्म की क्या पहचान है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो एक सा रहे, देश काल पात्र उसको बदल ना सके। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वह हिंदुस्तान में भी 4 और अंग्रेज और इंग्लिस्तान में भी 4 और आज से 100 वर्ष पहले भी 4 होते थे और अब भी 4 होते हैं और धनीराम भी 4 कहते हैं तथा मौला बख्श भी 4 कहते हैं। आगे एक शख्स ने अर्ज किया कि जब कभी और जहां कहीं हिंदू मुसलमानों का झगड़ा होता है और उसमें हिंदुओं की पल्ला हमेशा नीचा रहता है, ये लुटते पिटते ही रहते हैं, इनके पास धन भी है, इनकी तादाद भी काफी है, फिर ये इतने कमजोर क्यों हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि इंसान बहुत धनवान और गुणवान, विद्यमान, मोटा ताजा और भारी भरकम हो, परंतु उनके दोनों हाथ ना हो या बहुत से कमजोर हो तो क्या वे अपनी रक्षा कर सकता है। हिंदुओं में ब्राह्मण बजाय सिर, क्षत्रिय बजाय बाजू या हाथ, वैश्य बजाय पेट और शूद्र बजाय जांघ माने गए हैं। क्षत्रिय से मनशा सबकी रक्षा करने वाली कौमों से है। ऐसे लोग मान मर्यादा अगड़ तगड़ से रहते हैं और अपमान को तो बिल्कुल ही नहीं सह सकते। ठगाए ठागर बनना है इसलिए खर्च भी खूब करते हैं। जब धर्म खत्म हो जाता है तो जैसे भी मिले नौकरी भी कर लेते हैं। रुपए की निगरानी, सच्चा कहलाना, दरवानी, गोया चौका बर्तन से लगाकर कोई भी काम ऐसा नहीं जिसको करने को ये तैयार ना हो जाते। इस हालात में भी मान मंडक को नहीं छोड़ते। किसी सेठ साहूकार के यहां ठाकुर साहब चाहे 6 रुपया माहवार के ही नौकर क्यों ना हो, मगर सेठ जी इनसे ऊंची नीची बात नहीं कर सकते और अगर करें तो उसी समय या मौका लगने पर वे बदला लिए बिना नहीं रहते। गोया ये फिरका सब बातों को भूल जाता है मगर अपमान कभी नहीं भूलता। हिंदू कौम ने इस वर्ण को बिल्कुल गिरा दिया है। हर वक्त इनकी जड़ काटते रहते हैं। इनके घर छोड़े खेत या जमींदारी जायदाद छीन छीन कर इनको कमजोर कर रखा है। समय पर यह भी तरह तरह दे जाते हैं और आंख बचा जाते हैं। इसलिए हिंदुओं की हानि होती है। जो मुसलमान बाहर से आए हैं इनमें करीबन सब की सब युद्ध करने वाली कौमें हैं। यहां आकर उन्होंने क्षत्रियों को मुसलमान बनाने की ज्यादातर कोशिश की है। मजहब बदलने से हौसला तो नहीं बदल सकता, इसलिए उन लोगों में अब भी हौसले वाले हैं। कोई चमार
धोबी, नाई, भंगी वगैरह जो मुसलमान हुए हैं, उन्होंने मुसलमानी राज्य के समय में से जो अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, उनको मुसलमानी जोर की वजह से अभी तक सुरक्षित रख जोड़ा है। चमार हिंदुओं ने कुओं से पानी नहीं भर सकता, लेकिन जो चमार मुसलमान हो गए हैं वे भरते हैं। इसलिए हिंदू अगर अपनी इज्जत, आबरू, धन संपदा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उनकी रक्षा के जिम्मेदार लोगों को अपमानित और तबाह ना करें, वरना कोई दिन ऐसा आ सकता है कि इनका बिल्कुल मटियामेट हो जाएगा। जब कभी का तो जिक्र क्या है, कहीं रोज के लीतरे नहीं खाने पड़े। आगे एक प्रश्न मनुष्य ने किया कि कारण कितने प्रकार के होते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि कारण आमतौर से होते हैं, पहला अपादान, दो निमित्त, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से उनके 5 भाग हो गए हैं। पहला अपादान, जैसे कपड़े में सूत। दूसरा निमित्त, जैसे कपड़े बनाने की मशीन। तीसरा अपादान का सहकारी, जैसे सूत का रंग, यह साक्षात कारण नहीं कहलाता। चौथा प्रयोजक कारण, जैसे जुलाहा, यह अपादान कारण की सहायता से कपड़ा बनता है। पांचवा भोक्ता कारण, जो कपड़ा पहनता है, फॉर्मल, मटेरियल, इफेक्शन, फाइनल, कॉन्शियस। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि धन और धंधे का धर्म से घनिष्ठ संबंध है। जब धर्म की वृद्धि होती है तो धंधा खूब चलेगा और धन की प्राप्ति अधिक होगी। जब धर्म की हानि होगी, धंधा मंदा होगा और धन विलीन हो जाएगा। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि शिक्षा में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों का अभ्यास होना चाहिए। निवृत्ति मार्ग ऐसे होता है जैसे मकान की नींव, और प्रवृत्ति मार्ग जैसे नींव के ऊपर मकानियत। नींव पक्की होगी तो मकान टिकाऊ होगा। इसलिए पहले निवृत्त मार्ग का उपदेश होना चाहिए, ताकि बचपन से ही बच्चा के अखलाक और संस्कार अच्छे बने लगे और प्रवृत्ति मार्ग को नेकी, सच्चाई और भलाई से चल सके और बड़े बूढ़े गुरु और हकीम के आज्ञाकारी बने और शुभ नागरिक बने। निर्वित मार्ग का उपदेश न होने से बड़े होकर वे हद अलहक और दुनियादारी, नौकरी चाकरी, दुकानदारी आदि में घपड़ घसेला करते हैं। बेईमानी, चालाकी, झूठ, रिश्वत आदि बुरे कामों का शिकार बन जाते हैं और माता पिता, गुरु, हकीम की अवज्ञा करते हैं। वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, उपपुराण, कुरान, अंजल ग्रंथ साहब, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, भागवत आदि धार्मिक पुस्तकों में से विद्यार्थी की योग्यता, बुद्धि और आयु के परिणाम से थोड़े थोड़े लेख निकालकर किताबें बनाई जाएं। बड़ी आयु वाले विद्यार्थी को स्मृति ज्ञान और कुछ साधारण ज्ञान भेदक भी कराया जाए। कम से कम शरीर स्थान और रोग निदान भाग जरूर पढ़ा दिया जावे, ताकि वे अपने घर और पास पड़ोसियों के रोगियों की सहायता कर सके। ऐसी किताबें बनाना ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें कोई बात ऐसी नहीं लिखी जावे जिसमें किसी भी मत पर आपेक्ष हो, ताकि उसको सब मत के मनुष्य रुचि से पढ़ सकें। विद्यार्थी को गुरु मान्यता का उपदेश दिया जावे और समझाया जावे कि वह गुरु से जात पात का भेद नहीं समझे। गुरु को ऐसे समझें जैसे गऊ जो कई रंगों की होती है, और उसके उपदेश को ऐसे समझे जैसे दूध जो सब गायों का एक ही रंग होता है। आगे एक मनुष्य ने सवाल किया कि वर्ण, आश्रम, पूजा पाठ, संस्कार आदि बनाने और उनको मानने का क्या फायदा है।
ये लोक परलोक, जन्म मरण, पुनर्जन्म, कर्म उपासना, ज्ञान से क्या लाभ है और ज्ञान से क्या लाभ, और यह किस लिए रचे गए हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि इसका सच्चा भेद तो वही जानता है जिसने जन्म मरण रचे हैं। हर मत की धार्मिक पुस्तकों में इसका अलग अलग वर्णन है। कोई कहता है कि मालिक की मौज, कोई कहता है कि कीड़ा लीला। वेदों में लिखा है कि एको हम बहुस्वयं हम, कि मैं एक रूप से जिस आनंद का अनुभव कर रहा हूं उसका नाना रूप से करूं, इसलिए ये भांति भांति की योनि उत्पन्न हुई हैं और सब में वही परमात्मा हर योनि में प्रवेश करके वह उस योनि द्वारा आनंद का अनुभव करता है। और मैं हूं अहम या सोहम करके बोलता है। प्रथम वह परमात्मा अपनी माया में उतरता है, यानी गर्भ स्थापित करता है और उससे उतरते 4 खाने 84 लाख योनि में निवास करता है। जन्म लेना, बढ़ना, स्थिति रहना, बूढ़े होकर घटना, फिर अंतर्ध्यान हो जाना, ये क्रियाएं होती रहती हैं। इसको संसार चक्र कहते हैं। इसमें मुख्य आशय जो खुशी और आनंद के अनुभव का था वही प्राणी मात्र के हृदय में बसा हुआ है। हर योनियों में बसकर और उनके भोगों को भोगने के पश्चात जीव को मनुष्य योनि में आकर और पूरे मनुष्य तत्व को प्राप्त करके पता चलता है कि सच्चिदानंद इस फैले हुए संसार और उनके पदार्थों में नहीं है, बल्कि अपने अंतर्यात्मा में ही है। उसी समय संसार से वैराग्य होकर आंतरिक सुख की तलाश में जुट जाता है। सनातन धर्म में उसकी प्राप्ति के जो नियम रखे गए हैं उसमें अभेद्य यानी संसारी सुख, निस्सरस सुख की प्राप्ति होती है। तब जीव को पता चलता है कि परमात्मा संसारी सुख भोगों में नहीं है। तब वह परमात्मा की तलाश करता है और कर्म, धर्म, पूजा पाठ, उपासना, ज्ञान आदि गुणों के बतलाए हुए मुक्ति के साधन करता है और इस इंद्रियमान संसार के रोग द्वेष से छुटकारा पाता है। संसारी कामों को नियम पूर्वक लाने के लिए ही यह वर्ण आश्रम बनाए गए हैं और इनके नियम स्थापित किए गए हैं ताकि उनका साधन करने से सब काम विधि पूर्वक ठीक हो जावे और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। जब तक सबके आचरण धार्मिक नहीं होंगे तब तक सबको आनंद नहीं मिल सकेगा और सबके आनंद के बगैर उस जीव को भी पूर्ण मुक्त आनंद नहीं हो सकता। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा इस संसार में आते हैं और सबको धर्म पर चलाने का उपदेश करते हैं ताकि वे जीव 84 लाख योनि में निवास कर चुकने और सब योनियों का आनंद भोगने के बाद भी संतुष्ट ना होकर जागृत, सुपन, शुभ अवस्था से ऊपर होकर दुनिया में निवास करे और ब्रह्मा में स्थित होकर और ब्रह्म आनंद को पाकर ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मांड में खुश और आनंद फैला सके और मेल और शांति का जीवन गुजार सके। ऐसे बेलों के पीछे रथ के पहिए चलते हैं, उसी प्रकार धर्म के पीछे उसके फल मिलते रहते हैं। धर्म पथ पर चलना कष्टकारी है, परंतु अंत में धर्माचार से सुख और आनंद मिलता है और अधर्म से दुख और अधोगति होती है और संताप होता है। आगे एक मनुष्य ने सवाल किया कि मनुष्य कोई भी काम क्यों करता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि न्याय शास्त्र में 2 दोष को सब कार्यों में निर्मित होने के कारण बतलाए हैं। दोष 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला राग, जिससे किसी विषय में आसक्ति हो, उसके ये भेद हैं काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ, माया, दंभ है। दूसरा द्वेष, जिससे विषय से विरक्त हो, उसके ये भेद हैं क्रोध, ईर्ष्या, असूया, दाह, अमर्ष, अभिमान। तीसरा मोह, किसी विशेष में भ्रांति हो, विप्राय, संयम, तर्क,
मान, प्रमाद, भय और शोक। आगे एक शख्स ने अर्ज की कि सुख दुख, दंड और पुरस्कार कर्म के अनुसार मिलता है। हनुमान जी ने ऐसा किया अपराध क्या था जिसके दंड में उनकी पूंछ में आग लगाई गई? श्री महाराज जी ने फरमाया कि प्रथम तो उन्होंने रावण के बाग के फल उसके स्वामी की आज्ञा के बिना खाए और वृक्ष तोड़े, बाग उजाड़ा। दूसरी बात यह है कि सीता जी की खोज में छोटा रूप धरकर हनुमान जी रावण के रनिवास में रात को गए और उनकी हरेक रानी को बड़े गौर से देखा। रात को सोते में किसी की छाती खुली देखी, किसी को बिल्कुल नंग देखा। चूंकि पूर्ण ब्रह्मचारी थे, उन्होंने इस कर्म के पश्चाती में पूंछ में आग लगवाई। प्रहलाद जी की स्थिति आत्मा में होने से अग्नि आदि तत्व से उनका कष्ट नहीं पहुंचा। इसी प्रकार हनुमान जी की स्थिति भी आत्मा में होने से अग्नि से उनको कोई हानि नहीं पहुंची। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।